हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। 99 पोर्टल ओपन होने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है ज़रूर कमेंट करना। लेकिन जहाँ तक कि मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, मेरी जो एनर्जी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत पॉजिटिव है। बहुत ही जितने भी बैड कर्मास थे, जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी, जो साइकिल अभी चल रहा था वो ख़त्म होके एक नई साइकिल शुरू हो गई है और एक नई शुरुआत हो गई है। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए। अगर आपको कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं किसी किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, और थोड़ा-सा शाम का थोड़ा अच्छा एनर्जी नहीं था, वैसे तो काफ़ी लोगों का जो एनर्जी पिक कर रही थी मैं कि बहुत डिप्रेशन वाली फीलिंग फ़ील हो रही थी अचानक से। मतलब वो डिप्रेशन नहीं था, बट कुछ घंटों के लिए ये फ़ील हो रहा था काफ़ी लोगों को, ऐसा कि अरे! ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया? मैं कैसे इसको ठीक करूँ? ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ रही थी। इसके अलावा और भी चीज़ें आ रही थी कि ये सच है क्या? झूठ है क्या? क्या सच है? क्या झूठ है? क्या है ये? लॉजिकल माइंड ज़्यादा चल रहा था और जिसकी वज़ह से आपको भारीपन-सा फ़ील हो रहा था काफ़ी लोगों को, हाँ। और अभी भी मैं कुछ लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, कुछ डीएफ की, जो लोग ना मतलब ऐसा फ़ील कर रही है कि मतलब अपने आप में समझ नहीं रहा है कुछ-कुछ चीज़ें कि डीएम को लेकर फिर रोना, जब भी उनकी याद आ रही है। उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, लेकिन भारीपन सा फ़ील हो रहा है। कुछ नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं चलाने। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, कौन से वर्ड्स है जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इसके ऊपर मैं डिटेलली आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले ना एक प्यारी सी सोल सिस्टर है, वो कुछ कहना चाहती है रियूनियन के बारे में। भी बोल रही है अब कैसे उसने जर्नी को कंप्लीट किया, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें। मैंने भी पूरा ऑडियो नहीं सुना, अभी सुनते हैं आपके साथ ही, और पूरा सुनो सब लोग भी, और ब्लेसिंग दीजिए सब लोग दिल से ना। तो उसके आगे मैं आपको बताती हूँ डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। गिरिजा मयूर जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, अनंत शिव दृष्टि शिवा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राधा कृष्णा मैम की क्लास की एक स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैम जो है लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइव मेडिटेशन कराते हैं, और ये एक यूनिवर्स की क्लास है। मतलब मैम तो सिर्फ़ एक माध्यम है, क्लास तो यूनिवर्स की है। जो भी करवाते हैं यूनिवर्स करवाते हैं। मतलब मैम को जो भी गाइडेंस मिलती है वो यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, और मैम हमें वो सब करवाते हैं। और मैम खुद भी बोलते हैं कि ये क्लास सिर्फ़ यूनिवर्स चला रहे हैं, मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, क्लास हमारी यूनिवर्स ही चला रहे हैं। और हमें मतलब हम खुद हैरान हो जाते हैं कि मैम ऐसे ऐसे मेडिटेशन कराते हैं जिनकी हमें ऑलरेडी ज़रूरत होती है, और जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम सब इतने हाई वाइब्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें ये फ़ील ही नहीं होता कि कब कौन सा पोर्टल आ गया। जैसे बोलते हैं ना कि पोर्टल का इफ़ेक्ट पड़ता है, बट यूनिवर्स का इतना आशीर्वाद है हम सब पे, हमारी क्लास पे, कि हमें पोर्टल का पता ही नहीं चलता कब कब पोर्टल आया और कब चला गया। और न्यू मून फुल मून कब आया कब कब चला गया, हमें कुछ भी पता ही नहीं रहता। हम इतना फुल इंजॉय करते हैं हर पोर्टल को बहुत अच्छे से। मैम बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी कराते हैं, और हमारी क्लास में सबको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। मतलब मैम इतने अच्छे ढंग से कराते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई एनर्जी, मैम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैम को खुद को भी इतना अच्छा लगता है हम सब के साथ बात करके, और मतलब क्लासेस चलाते हुए। ये सब यूनिवर्स का ही कमाल है, यूनिवर्स का ही मैजिक है, जो हम एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं। और
जब अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, तो हम मिलके उसको सॉल्व भी करते हैं। मतलब हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम में ये बात नहीं है कि क्लासेस हुई और दैट्स इट, बात ख़त्म। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते भी हैं, उसका सल्यूशन भी निकालते हैं। चाहे किसी की पर्सनल लाइफ हो या किसी के डीएम से रिलेटेड कुछ भी कोई बात आती है, सब अच्छे से ब्लेसिंग भी देते हैं। मतलब एक दूसरे को हैंडल भी करते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं, अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं। ओवरऑल हम एक फैमिली की तरह ही रह रहे हैं, और ये सब सब यूनिवर्स का ही कमाल है। और मैम इतने अच्छे ढंग से हम सबको बांधे हुए हैं, मतलब हम पूरी तरह से यूनिवर्स और मैम का इतना ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, कि हम सबको एक तरह से जैसे बांध के रखते हैं ना। मतलब एक जैसे एक मुट्ठी होती है, तो एकजुट होके जैसे रहते हैं। एक मतलब कोई ये नहीं कि अलग अलग हैं, मतलब जैसे एक फैमिली को, जो फैमिली का सबसे बड़ा मुख्य होता है ना, वो एक पूरी फैमिली को संभाल के रखता है, एकजुट रखता है। सेम वही चीज़ हमारी मैम करती है, हम सबको संभाल के रखती है, एकजुट बना के रखती है। हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम भी अच्छे से शेयर करते हैं, मतलब सॉल्यूशन भी निकालते हैं। वही काम हमारी मैम करती है। और हम बहुत मतलब यूनिवर्स का इतना ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, कि हमें इतनी अच्छी क्लास दी यूनिवर्स आपने, कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब जैसे कई बार हम डीएम को लेके बोल देते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, डीएम हमारे नहीं आ रहे हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है, कईयों की ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है। मेरा तो रियूनियन बहुत अच्छे से हो गया है, और हमारी क्लास में भी बहुत से लोग हैं जिनका रियूनियन हो गया है। और बस यूनिवर्स का ऐसे ही आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। तो मैं आप सबसे बस यही बात बोलूँगी कि यूनिवर्स इतना कमाल धमाल करते हैं ना, कि हम खुद भी सोच नहीं पाते कि यूनिवर्स क्या क्या मैजिक कर देते हैं। और ये सब मैजिक हमने अपनी क्लास में देखा है, बिल्कुल लाइव अपनी आँखों से देखा है। और हम सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो मैम का भी पे करते हैं, कि मैम इतने अच्छे से मतलब हैंडल करते हैं। मैम ने हमें यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। मतलब इतने अच्छे से हमारा रियूनियन होगा, और डीएम ने जो है और सब बातें एक्सेप्ट भी की हैं, अपनी फीलिंग भी शेयर की है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन मेरे लाइफ में आएगा, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और पूरा जो क्रेडिट जाता है वो यूनिवर्स को और मैम को जाता है, कि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपका जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मेरी आपने ज़िंदगी बदल के रख दी मैम। थैंक यू सो मच मैम। लव यू मैम, लव यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। जिसकी भी आप वीडियो देखते हो ना, उसको खूब सारा ग्रैटिट्यूड, मतलब ब्लेसिंग दो। आप मैम को ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैम से सीख रहे हैं, अपने कोई सोल ब्रदर सिस्टर का वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आप सब भी ब्लेसिंग दीजिए एक दूसरे को। जब हम ब्लेसिंग देते हैं ना, तो वो मल्टीपल होके हमें कहीं ना कहीं हमारी तरफ ही आती है, हमारे पास ही पहुंचती है। यूनिवर्स में मल्टीपल होके वो हमारे तक पहुंचती है। तो एक दूसरे को देख के कभी भी जेलस फील नहीं करना, ब्लेसिंग दो बहुत अच्छे से। बाकी यूनिवर्स आप सबका बहुत अच्छे से रियूनियन करवा दे, सबकी जर्नी बहुत अच्छे से स्मूथली चलती रहे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ सोल सिस्टर, हमने आपको सुना एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब लोग ब्लेसिंग देंगे दिल से। हाँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, जैसे कि बोला गया है कि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है। तो हाँ, ऑफ कोर्स होती है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एनर्जी यूज़ होती है, बट उसको समझना है। यहाँ पे धरती पे हम कुछ अच्छा करने आए हैं, किसी की मदद करने आए हैं, खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फ लव ना करें,
अपनी एनर्जी को समझना भी है, लेकिन ये मेरा पर्पस है, इसीलिए मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है। और अभी 1.5 साल हो गया है, लगभग 1.5 साल ये क्लासेस चला रही हूँ मैं। तो ऐसे ही नॉर्मली थोड़ी चल रहे हैं, बहुत सारे सोल सिस्टर्स हैं जो लगातार पहले से अभी तक के हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है सबको। और जो लोग प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं खुद का, कुछ लेज़ीनेस करते हैं, कुछ मैंने प्रोटेक्शन लेते समय कुछ रिचुअल्स भी बताया है कि करना ज़रूरी है कि निगेटिविटी से बचने के लिए, वो चीज़ें अगर नहीं कर रहे हैं कोई सोल सिस्टर, तो नेगेटिविटी के चपाट में आ ही जाएंगे ना। थोड़ी सी अपनी मेहनत ही तो करनी, थोड़ी सा प्रोटेक्शन ही तो लेना है। अगर आप उसमें भी लेज़ीनेस करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी सारी चीज़ें तो मैं क्लास में करा रही हूँ, बट अगर खुद से अगर आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो तो कोई क्या कर सकता है? खुद से भी प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है ना, शिव और शक्ति बनना है ना। तो प्रोटेक्शन तो लेना ही है अपने और अपने पार्टनर और सबके लिए प्रोटेक्शन लेना है। प्रोटेक्शन लोगे तो ही, और प्रोटेक्शन का अलग से मेडिटेशन भी बना हुआ है। हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों में से कोई भी अगर जॉइन करना चाहते हैं या फिर कुछ सेशंस वगैरह लेना चाहते हैं, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो ना मुझे। प्राइजेस वगैरह सब लिख दिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। और हाँ, और एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि सबकॉन्शियस माइंड का अलग से 2 घंटे का जो है उसमें प्लस आपका पूरा है, मतलब काउंसलिंग के साथ में, क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम पहले बताओगे, है ना। तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा तो भी लगेगा, कम से कम उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप लोग पहले बताओगे, फिर मैं वर्ड्स के थ्रू आपको हीलिंग करूँगी, और फिर मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग होंगी, फिर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग तब होंगी जब जाके, जब डीप में। वो अलग ही होता है मेरा प्रोसेस, वो बाद में जब आप कराते हो तभी समझेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया। याद आया तो, मैं याद नहीं रहता मुझे नहीं तो। हाँ, क्या चल रहा था? डीएम की एनर्जी। डीएम की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में ना वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। उनको ना उनके लाइफ में उनके कार्मिक लोगों से कुछ चीटिंग मिली है, काफ़ी लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्द। जो कार्मिक या थर्ड पार्टी जिनके भी लाइफ में होंगी, उन लोगों को मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है कि चीटिंग ऑलरेडी मिली है इस बीच में उनको, उनके तरफ से, या फिर मिलने वाली है। उनके उनके बीच में ना झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं कुछ चीज़ों को लेकर। वो बेयर नहीं कर पाते हैं, डीएम्स उस थर्ड पार्टी को बिल्कुल बेयर नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि प्यार प्यार प्यार, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो तो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप अगर इस बीच में उनसे मिले होंगे या फिर इससे पहले भी मिले होंगे, तो उनके साथ में आपकी एनर्जी लगभग 3 महीने तक के रहती है, लगभग, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आप अगर डायरेक्टली उनसे मिले हो फेस टू फेस, तो आपकी एनर्जी को और दूसरों की एनर्जी को डिफरेंस नहीं कर पा रहे। तो अपनी एनर्जी को हटाने वाला मेडिटेशन करना है, थर्ड पार्टी से माफ़ी मांगनी है अगर है कोई ऐसा कुछ लगता है आपको तो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ना, उनको समझ में नहीं आता। इस पर डिटेल पे वीडियो बनाएंगे हम। हाँ, और एक शादी के लिए भी आप लोगों ने पूछा था, वो भी हम बनाएंगे। मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था सोल सिस्टर का, वो भी मैं बनाती हूँ। वो उसने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैं फिर उस बना नहीं पाई थी। हाँ, तो ये चीज़ें हो रही हैं टीएम्स के साथ में, थर्ड पार्टी को लेकर रिमूव हो रहे हैं वो। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो। उनके साथ में कुछ लड़ाइयाँ हुई है या होने वाली है बहुत जल्द ही, ये एनर्जी चल रही है, एंड होगा। इस एनर्जी को ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे। ये मतलब जो भी थर्ड पार्टी से उससे रिमूव होंगे, जो भी साइकिल अभी तक के चल रहा था वो सब कुछ रिमूव हो गया, एक नई शुरुआत हो रही है। इस पॉजिटिव एनर्जी में साथ में रहो, आप क्लेम करो इसको। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, यस आई क्लेम दिस एनर्जी, यस करके जिनको भी चाहिए वो लोग यूनिवर्स को बताएंगे क्लेम करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और एनर्जी एक्सचेंज के हिसाब से आप यहाँ पे लाइक बटन दबा दो बस, है ना। लाइक बटन दबाने से क्या होता है, उसको आप ना क्लेम कर रहे हो, उस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। थैंक यू करके कमेंट जरूर करें। जो भी साइलेंट भी मोड में रहते हो, अरे करो यार, रुको। और एनर्जीज आपको जो रिसीव हो रही है आपके डीएम की तरफ से, बहुत सारे डीएम्स जो है ना अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। हाँ, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। कुछ लोगों को एडिक्शन चल रहा है, वो एडिक्शन से अभी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यस, निकलेंगे निकलेंगे। मतलब उन्हें समझ में आ गया है कि एडिक्शन में नहीं रहना है, ये बुरी आदतों में नहीं रहना है।
उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है या फिर कुछ आर्गुमेंट किया है। दोनों में से एक चीज़ तो हुई है, पक्की बात है। या इस एनर्जी को अभी होंगी कुछ दिनों में किसी किसी के साथ, और वो पूरी तरह से उससे दूर हो जाएंगे। उसकी सच्चाई उनके सामने आएंगी और वो अपने प्यार वापस, वो सच्चा प्यार क्या है समझ में आ रहा है। उनके कर्मास उनके रिलीज़ हो रहे हैं। यस, यस, रिलीज़ हो गए। यस, दे आर नोन नाउ कि सच्चा प्यार क्या है। यस, थैंक यू यूनिवर्स। वो उनको पता है आपसे प्यार है, उनको बहुत याद करते हैं, दिन रात सुबह शाम आप ही चलते हो उनको। बट उनको गलत फहमी हो गई थी कि वो आपको भूल जाएंगे, बट नहीं, उनको अब समझ में आ गया है कि वो आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। और सच्चा प्यार सिर्फ आप ही कर सकते हो। कितने भी लोगों के पास में घूम के आएंगे, घूम के तो आप ही के पास आना है, ये उनको भी समझ में आ रहा है। यस, यस, वो थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। आप उनके बिना रह सकते हो। यस, आप रह सकते हो। आप खुश हो अपने अंदर, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हो, आप अपना पर्पस कर रहे हो। तो उनको भी तो पर्पस करना ये समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ आना है और कुछ बड़ा काम है। अगर कॉन्शियसली नहीं समझ में आ रहा तो सबकॉन्शियसली उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है, अनकॉन्शियसली आ रही है उनको समझ में, और वो आप ही की तरफ, उनकी सोल खींची चली आ रही है आपकी तरफ। यस एवरीवन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपने इतना सब कुछ ब्लेसिंग दिया। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान। थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू शिव शक्ति को एक करने के लिए। इतने सारे रियूनियन अपने क्लास में हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर ऑल ब्लेस्ड। सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो अभी आपको सुन रहे हैं, ये वीडियो को सुन पाया, जिन तक के भी ये पहुंचा है, वो सब लोगों का भी, सबका अच्छा हो यूनिवर्स, सबका भला हो। सब लोग अपना इनर वर्क रेगुलरली एक टाइम पे, सेम टाइम पे करना ज़रूरी है। ये क्लासेस जो चला रहे हैं यूनिवर्स चला रहे इसीलिए क्योंकि आप लोग रेगुलर एक डिसिप्लिन के साथ में सेम टाइम पे इनर वर्क करो, ठीक है। इसीलिए आप में से अगर कोई नहीं कर रहा है घर में बैठ के, एक दिन कर रहे, 4 दिन नहीं कर रहे, 4 दिन कर रहे, 2 दिन नहीं कर रहे, 2 दिन कर रहे, 1 दिन नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी है अगर, या फिर टाइमिंग सेम टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सबको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। ये यूनिवर्स की क्लास है और मंथली सिर्फ 11 है। यूनिवर्स ने ही डिसाइड किया है ये। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और जो प्रोटेक्शन नहीं लेता है, प्रोटेक्शन लेकर ही क्लास में आना है। जो प्रोटेक्शन नहीं लेता है उसको यूनिवर्स, उनको भी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो नेगेटिविटी से भरते जाओगे धीरे धीरे धीरे, एक साथ नहीं। वो बेयर भी नहीं कर पाएंगे, इतने लाइट को ना बेयर भी नहीं कर पाते। कई बार आप देखते हो ना, डीएम आपसे भागते क्यों है, कभी कभी वो डर की वजह से, क्योंकि वो इतनी लाइट होती है आप इनर वर्क कर रहे हो, इतनी ज़्यादा लाइट होती है आप में कि वो ना बिल्कुल उनसे बेयर ही नहीं होती है। आप इतने पावरफुल एनर्जी में होते हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील कर रहे होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे उनका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने के कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इनर वर्क नहीं कर रहे, आप इनर वर्क कर रहे हो। दे फील, बहुत भयंकर चीज़ें उनको फील होती है, नहीं ये तो बहुत, मतलब मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाऊँगा। उनकी फीलिंग ऐसी होती है कि अरे ये महलों की रानी है और मैं रोड का रोमियो हूँ, मैं तो कुछ भी लायक ही नहीं हूँ इसके, मैं तो सेट ही नहीं पाऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर आप बोलते हो महलों की मुझको क्या है ज़रूरत, मैं तो तेरे दिल में रहूंगी, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो लेकिन आपको ये समझ जाना है यूनिवर्स को बोल के कि उनकी बहुत अच्छे से अवेकनिंग होके वो अपना पर्पस तो करेंगे ही, उससे पहले इनवर्क करना है। इनवर्क नहीं करेंगे तो वो आपकी लाइट और उनकी लाइट सेम कैसे होंगी। यू शुड इन सेम एनर्जीज, सेम एनर्जीज तो हो आप, लेकिन सेम वाइब्रेशंस में रहना ज़रूरी है ना। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, बहुत लो वाइब्रेशन में, तो इस नॉट मैच। तो उनको भी, वो तो एक तो एडिक्शन में जा रहे हैं ना, तो एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो एडिक्शंस में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि वो सारे एडिक्शन से बाहर निकले अच्छी तरह से, जो भी किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो उसे। और
आपको पता है मुझे पीछे से ना मेरे डीएम ही हैं जो मुझे सपोर्ट करते बताते हैं कि देखो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली? वो कहीं बातें मुझे सोल लेवल पे, कहीं बातें मुझे डायरेक्टली, कहीं बातें टेलीपैथी में, कहीं बातें ऐसी होती ना बता ही देते हैं। तो वो मुझे बैकबोनली बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और मैं आपको गाइड कर पाती हूँ। तो थैंक्स टू सर। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।